हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको तरीका भी बताऊंगा प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना है और आपको एग्ज़ाम में परफेक्ट तरीके से 5 नंबर गेन करने हैं। पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और किस प्रकार से आप वो क्वेश्चन को मैनेज करें ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। वीडियो को बीच में छोड़कर आप बिल्कुल ही मत जाएं, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं, छोड़कर जाते हैं, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ को एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल होता क्या है, इसका मेथड बताऊँगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें फ्रेंड्स ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट का आप सबसे पहले फार्मूला याद करिए। फ्रेंड्स आपको फार्मूले अवश्य ही आने चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रेडियंट का फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको हम डेल फाई से भी डिनोट करते हैं। चाहे लिखें आप ग्रेडियंट ऑफ फाई या आप डेल फाई, दोनों का मतलब एक होता है। और इसका फ्रेंड्स जो फार्मूला होता है वो होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके साथ जो मल्टीप्लाई में डेल फाइव भी होता है, आपको केवल उसके बारे में पता होना चाहिए, लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। यदि आपको पता है तो आप लिखिए मत, नहीं पता है तो आप इसके साथ जो है आप डेल फाई यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात की अभी ग्रेडियंट के फार्मूले के बारे में कि ग्रेडियंट का फार्मूला होता क्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ग्रेडियंट का फार्मूला लगाकर हम क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका यदि ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने को, तो वहाँ पर आपकी फाई की वैल्यू गिवन होगी। अब फाइव की वैल्यू आपको रखना कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो फाइव की वैल्यू आपको इन जगहों पर रखनी होती है। तो फाई की वैल्यू आपको जैसे यहाँ गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इक्वल्स, कह रहा है कि आप इसका ग्रेडियंट निकालिए। तो सिंपली फ्रेंड्स करना कुछ नहीं होता, चाहे आप ग्रेडियंट लिखें या डेल फाई लिखें, बात वही होती है। सिंपली आपको पूरे वहाँ पर जो आपका फार्मूला, उसी फार्मूला बेस्ड में इसको रखना है। जब आप फार्मूले में रखेंगे तो आपका आएगा आई डेल अपान डेल एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, इसी तरह जे डेल अपान डेल वाई और वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड और यहाँ पर प्लस डेल अपान डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स इसकी वैल्यू रख दी। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसके वाई के रिस्पेक्ट में और इसका जेड के रिस्पेक्ट में। तो आइए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डेल फाई इक्वल्स टू आई 2xy प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2x और y इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो y का होगा नहीं, y आप छोड़ दीजिए। z आपका सिंगल है तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और वहाँ पर हम पहुँचे अब y वाले में, तो y वाला हम जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं होगा, y का हमारा 1 हो जाएगा और z हमारा सिंगल है, इसका 0 हो जाएगा। अब पहुँचे फ्रेंड्स हम कहाँ पर, के में। तो के में भी हमें इसके के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू तो कुछ है नहीं या के इसके साथ गुणा में नहीं है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और बच्चा आपका यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो बच्चा आपका यहाँ पर जेड और जेड का आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, आंसर भी हमारा आ चुका है, केवल आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा डेल फाई इक्वल्स टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस के, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका जनरली डिफरेंस होता है फार्मूले में ग्रेडियंट और फाई में, ग्रेडियंट और कर्ल में, उसको भी आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें फ्रेंड्स। अब पढ़ लेते हैं हम डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, कि हम डेल ऑपरेशन से डाइवर्जन कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, डेल लिखें या आप इसको ग्रेडियंट ऑफ फाई भी बोल सकते हैं। डेल तथा
सदिश फलन ए के जो हमारा अदिश गुणन होता है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट का जब हम गुणन करते हैं वही गुणन हमारा डाइवर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर अभी तो आपको समझ में नहीं आया, जब आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स हल कराऊंगा तो आप अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन माना कि कोई हमारा सदिश ए दिया है, ठीक ना, हमारा सदिश ए की वैल्यू कुछ दी है, इसका हमें डायवर्जन निकालना है। तो डायवर्जन निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई का फार्मूला लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रख दिया हमने। और यहाँ पर आपकी जो भी ए की वैल्यू जैसे यहाँ पर ये दे रखी है तो डॉट में इसका आप यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर आपका इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए करना क्या होगा, सिंपली आई वाले का आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले का जे के साथ करेंगे और के वाले का आप के साथ करेंगे। तो आइए यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात आप नोटिस करिए, जब आपको यहाँ पर ग्रेडियंट की बात करें तो आपको यहाँ पर ए डेल के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, और जब आपकी कर्ल की बात करें तो वहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। चलिए वो बात की बात है कि हमें कर्ल कैसे निकालना है। अभी आप यहाँ पर ग्रेडियंट समझिए। तो यहाँ पर हमने इसका जब मल्टीप्लाई किया तो आई और आई का आपका आई स्क्वायर हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा, और इसका आपका जब जे और जे का होगा तो आएगा फ्रेंड जे स्क्वायर डेल अपान डेल वाई ए वाई हो जाएगा। और पहुँचे हम कहाँ पर के में, तो के इंटू के स्क्वायर और डेल अपान डेल जेड आपका ये ए जेड हो जाएगा। अभी हमने ऐसे क्यों नहीं किया, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब हमारा मल्टीप्लाई का तो नियम होता है कि पहले इसमें करें, फिर इसी का एक बार इसमें करें, और फिर इसी का इसमें करें। वहाँ पर फ्रेंड्स इसका इतना लंबा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास रूल है, हमें पता है कि आई डॉट जे का जो गुणनफल होता है और जे डॉट के का जो गुणनफल होता है और के डॉट आई का जो गुणनफल होता है वो ज़ीरो होता है। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, आई के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे का जे के साथ और के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका जब मल्टीप्लाई किया है तो हमको इतना मिला। अब उसको आपको सिंपली करना क्या होगा कि यहाँ पर जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, जे स्क्वायर की वैल्यू और के स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर केवल रख देनी है 1 1 1। तो यहाँ पर आप इसको रख देंगे तो डेल अपान डेल एक्स ए एक्स आ जाएगा, प्लस डेल अपान डेल वाई ए वाई आ जाएगा, प्लस डेल अपान डेल जेड आपका ए जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने निकालना सीख लिया है कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोटिस पॉइंट कह रहा है कि जो कि हमारा एक अदिश राशि है, इससे हम सदिश फलन ए का डाइवर्जेंस कहते हैं, और संक्षिप्त में हम डाइवर्जन की बात करें तो आपका लिखा जाता है फ्रेंड्स डी आई वी डॉट आपका ए, आपका ये भी लिखा आ जाए और क्वेश्चन मार्क लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि हमें इसका डाइवर्जन ए निकालना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है आपका, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, हम सदिश फलन का कर्ल किस प्रकार से निकालें, कैसे निकालें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है कि डेल ऑपरेशन, चाहे आप डेल ऑपरेशन कहिए या इसी को आप ग्रेडियंट ऑफ फाई कहिए या आपको डेल फाई कहिए, तीनों की बात एक ही होती है। तो डेल ऑपरेशन मतलब डेल तथा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, सदिश फलन ए के सदिश गुणन को हम डेल क्रॉस ए को फलन ए का कर्ल या रोटेशन कहते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कर्ल में और वहाँ पर ग्रेडियंट में, सॉरी फ्रेंड्स आपका वहाँ पर, हाँ वहाँ पर आपका ग्रेडियंट ही था। तो डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आपका कर्ल में हम इसके डेल के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और वहाँ पर फ्रेंड्स था ग्रेडियंट में, वहाँ पर फ्रेंड्स आपका डाइवर्जन में हम डेल और ए का हम वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेडियंट एंड कर्ल सिंपली आपका क्या होता है, यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो मान लिया हमने कोई हमारा सदिश ए दे रखा है, वैल्यू इसकी दे रखी है, तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें कर्ल निकालना है। अब कर्ल निकालने के लिए आपको इसका यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। उसके साथ इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे जो भी आपकी ए की वैल्यू गिवन है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स मान रखी ए की वैल्यू की ए आई एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, हमें इसकी वैल्यू हमने मान रखी है।
तो हमें सिंपली करना क्या होता है, यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तो हमें पता है कि हमें सारणी बनाने की आवश्यकता है। तो हमने भाई साहब सारणी इसकी बना ली, क्योंकि आप जब सारणी निकालते हैं तो यहाँ पर आप आई जे के की वैल्यू यहाँ तक आप रखते हैं। उसके बाद आप डेल एक्स डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई और डेल अपान डेल जेड, ये आपका फार्मूले में ही होता है। मैंने अलग से कुछ नहीं किया, अलग से लिखा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज दे रखी हैं, सॉरी आई की, तो हमने आई की जो वैल्यू दे रखी है ए एक्स लिखा है, जे की वैल्यू दे रखी है ए वाई लिखा है और के की वैल्यू जो दे रखी है ए जेड लिखा है। अब आपको सिंपली करना क्या होगा कि इसका आप सरणी निकालेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हमें अच्छे प्रकार से समझ में आएगा कि हम डायवर्जन कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपका 2000 सन में पूछा जा चुका है, वर्ष 2000 की परीक्षा में यूपी पॉलिटेक्निक में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका कह रहा था आपका क्वेश्चन कि हमें ए की वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xyj प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के का आपको कह रहा है कि डाइवर्जन निकालिए तथा कर्ल निकालिए। तो फ्रेंड्स आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डाइवर्जन और कर्ल दोनों एक साथ निकालने को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया कि ए की वैल्यू हमें जो भी पता है हमने लिख लिया। और हमें जो फार्मूला डाइवर्जन ऑफ ए निकालने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा वो हमारा फ्रेंड्स होता है डेल अपान डेल एक्स और इसके साथ इंटू ए एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में ए वाई और प्लस डेल अपान डेल एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में ए जेड। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज सिंपली इसी प्रकार रख देनी है। तो यहाँ पर ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला हो जाता है कि हमें डाइवर्जन कैसे निकालने, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमें पता है कि आई वाले में मिलेगा, तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमने यहाँ पर जब x की वैल्यू रखी तो आ गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर j की वैल्यू जो दे रखी है हमने यहाँ पर रख दी फ्रेंड्स, तो 2xy j की वैल्यू हो गई प्लस इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रख दी डेल अपॉन डेल एक्स, ए जेड की वैल्यू हमारी हो गई वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमें फ्रेंड्स सिंपली करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका z के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब पहुँचे कहाँ पर, y पर। तो y का इसका जो हमारा दिया है इतनी वैल्यू, इसका हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x यहाँ पर बाहर निकल जाएगा इंटू वाई का 1 हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे कि हमने जब x का y के रिस्पेक्ट में किया है तो ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका अलग इतना जो है अंक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में यदि आपका मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है तो x का तो आपका 1 हो जाएगा, या आप यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज़ आपकी 0 नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके डेल जो आपका z का रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो z के यहाँ पर देखिए z इसके साथ गुणांक में नहीं है तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो हमने डाइवर्जन ऑफ ए निकाल लिया। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी आप इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 2x आपका फ्रेंड्स 4x हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया फ्रेंड्स डाइवर्जन। अब बात करते हैं आपके कर्ल की। तो कर्ल निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको सबसे पहली बात आप सारणी बनाइए ए जे के आई जे के लिखिए, उसके नीचे आपको यहाँ तक आपको कंपलसरी लिखना होता है सभी में कि आपको कर्ल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो आपकी आई की वैल्यू दे रखी है आई के सामने लिखिए, जे की वैल्यू दे रखी है जे के सामने लिखिए, और जो आपके फ्रेंड्स के की वैल्यू गिवन है के साथ रख दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसका आपको सारणी निकाल लेना। आप सारणी निकालनी तो आपको आती हुई होगी, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पर जो हम काटते हैं आई, जैसे इसको हमने काटा तो आई हमने इसका मल्टीप्लाई में रख लिया और इसको हमने बाहर निकाल लिया और इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा डेल एक्स डेल अपान डेल वाई, और ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बीच में आपका अल्टरनेटर माइनस ही चलता आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसके साथ जाएगा डेल अपान डेल जेड और यहाँ पर 2xy ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, आई वाला फंक्शन खत्म। अब बात करते हैं आपके जेड वाले फंक्शन पे। तो जेड वाले फंक्शन पे जब हम जाएंगे तो हम इसको इस प्रकार काटते हैं, तो जेड वाला यहाँ पर और माइनस आपका बीच में चलता है अल्टरनेटर, तो आपने माइनस लिख दिया। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होता है
कि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आपका इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस आपका डेल अपॉन डेल जेड, जो ये वाला फ्रेंड्स यहाँ आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं के पर हम जब पहुँचते हैं तो ये हमारा कटेगा, ये हमारा कटेगा, प्लस के हमने लिख लिया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये और इसके साथ करेंगे तो बीच में हम माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद सिंपली हमको क्या करना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम फ्रेंड्स इतना हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इसके बाद ही हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन भी कर देना। अब देखिए इसका हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई वाई स्क्वायर का 2y, और यहाँ पर x आपका गुणा में है बाहर निकल जाएगा, और y का आपका 1 हो जाएगा। अभी आप ब्रैकेट बंद क्लोज रखिए। उसके बाद जब जेड वाले पर पहुँचते हैं तो हमें इसके एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स तो है नहीं तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा तो बच्चा आपका क्या, वाई बचा। अब पहुँचते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर, तो यहाँ पर देखिए इसका हमें क्या करना है, जेड के रिस्पेक्ट में। अब हमें यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू आपकी फ्रेंड 0 0 हो जाएंगी, इसीलिए आपका यहाँ पर एक बार 0 लिख कर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर के वाले में पहुँचते हैं तो इस वाले का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स का 1 हो जाएगा, बचा आपका 2y, और यहाँ पर आपका जो ये वाला होगा फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस यहाँ पर क्या करना है, इसने का आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का तो 0 हो जाएगा। अब y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली करना क्या होगा कि आपको सारे ब्रैकेट ओपन कर लेने हैं। हमने सारे ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो यहाँ पर आएगा 2yx, और यहाँ पर i इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये सारी वैल्यू 0। अब -y और -j आपका प्लस yj हो जाएगा, और यहाँ पर 2y और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो आपका प्लस 2y हो जाएगा, तो प्लस 4y के आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0। आपका क्वेश्चन ही इतना आएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन 91 में पूछा गया, 97 में, और अब यहाँ पर 24 में आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको सिंपली करना है कि आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई का फार्मूला लिख देना है। लिख दिया हमने, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई वाई अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर इंटू जेड, और यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू के। हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई का फार्मूला लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि कर्ल निकालना। अब कर्ल का फार्मूला और ग्रेडियंट का फार्मूले में फ्रेंड्स डिफरेंस क्या होता है, बहुत बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कर्ल का फार्मूला होता है, कौन सा हमारा ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका कर्ल का फार्मूला होता है, तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर कर्ल पहले लिखा है, तो ये आपका कर्ल वाला पहले यहाँ पर फार्मूला लिखा गया, उसके बाद ये आपका यहाँ पर ग्रेडियंट का फार्मूला लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स कर्ल वाला फार्मूला होता है उसके साथ आपका फाई नहीं होता है। तो डिफरेंस बिटवीन द कर्ल एंड ग्रेडियंट फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर आपके कर्ल वाले में फाई नहीं रखा जाता है, कहीं पर भी आपका फाई नहीं रखा गया, लेकिन ग्रेडियंट वाले में क्या होता है कि आपका फाई रखा जाता है। तो आपने दोनों में डिफरेंस समझ लिया। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से ही हम कर्ल निकालते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ तक सेम ही करना है जैसे आप सभी क्वेश्चन में कर्ल में करते आ रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो i की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर रखिए, j की वैल्यू दे रखी है j के नीचे रखिए, और k की वैल्यू दे रखी है वो k के नीचे रखिए। उसके बाद आप इसका सारणिक निकाल लीजिए। फ्रेंड्स 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत आप ये समझ लेते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए i कर ली हमने, डेल स्क्वायर फाई, क्योंकि आपका पहुँचे यहाँ पर देखिए आपका तिरछा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई पे पहुँचे हमारा ये कटा, ठीक है ना। तो आई आपका बाहर निकालिए तो यहाँ पर जाएगा डेल, और डेल का गुणा डेल स्क्वायर आपका फाई मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो डेल वाई डेल जेड आ गया आपका। अब इधर मल्टीप्लाई करिए तो डेल स्क्वायर डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर फाई, और यहाँ पर
डेल जेड और डेल वाई आ गया, आप इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब पहुँचते हैं हम कहाँ पर, जे पे। जो जब हम जे पे पहुँचते हैं तो हमें ये काट देते हैं, तो जे लिख लिया हमने और जे आपका माइनस में चलता है, तो यहाँ पर माइनस में, तो इसको काट दिया। तो हम जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड, इसका मल्टीप्लाई होगा ये वाले का। अब बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसका करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड डेल एक्स, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर फाई और डेल एक्स डेल जेड हो जाएगा। अब पहुँचते हैं कहाँ, के वाले पे, तो ये कटा हमने, ये काटा इसको, तो यहाँ पर सिंपली इधर का मल्टीप्लाई बीच में माइनस लगाकर इधर वाले का मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारा डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स डेल जेड और माइनस डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल एक्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्लस में है, एक माइनस में घट गई, वैल्यू जीरो आ गई। इसी तरह इसमें भी आपका एक प्लस एक माइनस कट गया, एक प्लस एक माइनस कट गया, घट के आपका जीरो हो गया। तो आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो और प्लस के इंटू जीरो, तो ये आपका पूरा जो प्रूफ हो जाता है फ्रेंड्स जीरो। तो हमने फ्रेंड्स प्रूफ कर लिया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, और देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, केवल आपको यहाँ पर कलर ग्रेडियंट, आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका, शायद आपके एग्जाम में इस बार भी पूछा जाए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।